जय हिंद दोस्तों। आज हम उस बदलाव की बात करेंगे जिसे दुनिया शांति का नाम दे रही है, लेकिन सच्चाई में ये महाविनाश की तैयारी है। डेकेड से यूरोप अमेरिका के पीछे छुपकर बैठा था, लेकिन अब वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि उनकी सिक्योरिटी गारंटी अब कंडीशनल है। अमेरिका अब एंडलेस वॉर्स का बोझ नहीं उठाना चाहता, वो पीछे हट रहा है। और यूरोप, जो अब तक केवल बयानबाजी करता था, उसने पहली बार अपनी सीमाओं पर मौत का साया देखा है। ये वीरता नहीं है, ये डर है। यूरोप अब अपनी सेना यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर रूस जीता तो वेस्ट की डोमिनेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लोग पूछते हैं कि ये युद्ध ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब मिलिट्री में नहीं, फाइनेंस में छुपा है। यूरोप जो अरबों डॉलर के लोन पैकेज यूक्रेन को दे रहा है, वो कोई हेल्प नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक लूप है। पैसा यूरोप के बैंकों से निकलता है, यूक्रेन के रास्ते होता हुआ वापस यूरोप के ही डिफेंसिव मैन्युफैक्चरर्स और कंस्ट्रक्शन जायंट की जेब में पहुंच जाता है। यूक्रेन अब एक देश नहीं, अब एक मार्केट प्लेस बन चुका है, जहां तबाही जारी है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही साइन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के डिस्प्लेस लोगों को यूरोप अपनी वर्कफोर्स की कमी पूरी करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक एब्जॉर्प्शन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये वॉर इकोनॉमिकली रैशनल बन चुकी है। जब तक प्रॉफिट होता रहेगा, वो शांति की बात सिर्फ कैमरों के सामने करेंगे, पीछे नहीं। रूस इस खेल को बहुत अच्छे से समझता है। मॉस्को के लिए ये पीस एनफोर्समेंट नहीं है, बल्कि इंसर्कलमेंट है। जब यूरोपीय सेना यूक्रेन की ज़मीन पर कदम रखेगी, तो वो पुतिन के लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। वेस्ट ने ब्लैक सी को एक वेपन बना लिया है। शिप्स और पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है ताकि रूस का आर्थिक गला घोटा जा सके। लेकिन वो भूल रहे हैं कि रूस ने अपनी आज़ादी और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पहले भी बहुत भारी कीमत चुकाई है, और वो चुकाते रहेंगे। भारत के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो केवल तब तक साथ है जब तक उसका रिस्क ज़ीरो है। वो डिस्टेंस पावर का यूज़ करता है, हथियार देगा, इंटेलिजेंस देगा, लेकिन अपना लहू नहीं बहाएगा। आज जब पुरानी इस्टेब्लिशमेंट दम तोड़ रही है, तो भारत को अपनी मजबूती खुद बनानी होगी। हमें रशिया जैसे टाइम टेस्टेड फ्रेंड की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, जो पश्चिम के इन ट्रांजैक्शन लिस्टों से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, दुनिया बदल रही है, और इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में केवल वही बचेगा जो दूसरों की ढाल के भरोसे नहीं, अपनी तलवार के दम पर खड़ा होगा। यूक्रेन तो सिर्फ एक प्रूविंग ग्राउंड है, असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। जय हिंद।